रखना पर उसको बड़ा रखना। शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी, मुनियों ने समझी ऋषियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, हम भी तो समझे हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें बात देना, हे शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञान से हमें तार देना। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान देना, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान देना। रत्नात्रयों का हमें दान देना, मंदिर हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे। हमको उजालों का शिवमान देना, हे शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें मार देना। जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारूं, आज सभा में मैया तो है पुकारूं, आज सभा में तो है पुकारूं। स्वर संगम की दाता, रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता, जय जिन
जिनवाड़ी माता रख लाज हमारी जय जिनवाड़ी ज्ञान की वो किरण मिल गई हो गई बाड़ी माँ आ गई अब सवेरों में जय बोलो जिनवाड़ी माँ जय बोलो जिनवाड़ी माँ ज्ञान की वो किरण मिल गई जिसके बिन भी अंधेरों में हो गई बड़ी माँ की कृपा आ गई अब सवेरों में हम जय बोलो जिनवाड़ी माँ जय बोलो महाचल भेद जली जग की जड़ता अब दूर करी है ज्ञान पयो निधि माही रली बहु अंग तरंग सो उछली है सुचि शारद या जग मंदिर में अनभारी ज्ञान अधेर छयो अति भारी श्री की सुनिधि से सका समझो नहीं हो प्रकाश निहारी तो किस भांति पदारथ भांति कहाँ लहती रहती चारी या विधि संत कहे धनी है जिन पे जिनवाड़ी माता दर्शन की बलिहारिया माता दर्शन की बलिहारिया प्रथम देवी अर्घ्य मनाओ प्रथम श्रमणीयारिका विदित श्री माता जी ने मूलाचार को अपने हाथ से लिखा है। तो कुंदकुंदाचार्य प्रणीत, लेकिन उसकी प्रति तैयार एक लाइन से आगे नहीं सामाजिक जयकारे जय हो जय चरण पखारे Om
श्री विश्वामित्राभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरहं 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 श्री विश्वामित्राभ्यो नमः। ओम राम नमः सर्वाराधेभ्यः। ओम ह्रीं नमः सर्वसिद्धिभ्यः। ओम ह्रूं नमः सर्वाचार्येभ्यः। ओम ह्रौं नमः सर्वोपाध्यायेभ्यः। ओम ह्रः नमः सर्वसाधुभ्यः। त्रिचत्वारिंशताधिक शतगुणयुत पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय सर्वहितङ्कराय जिनाय तीर्थङ्कराय देवाधिदेव श्री कौन से भगवान है? चंद्रप्रभा जिनेन्द्रमं चतुर्विध संघस्य तथैव क्या नाम सकल अशोक कुमार जी सपरिवारस्य सकल समाजस्य च मिथ्यात्वं मिथ्या दर्शनं मिथ्या ज्ञानं मिथ्या रुचिं मिथ्या चारित्रं देवमूर्तां लोकमूर्तां पाखंडमूर्तां संतादिदोषं ज्ञानादिमदं क्रोधं मानं मायां लोभं हिंसा पापं अनर्थ पापं स्थैर्य पापं कुशील पापं परिग्रह पापं दुर्व्यसनं दृष्टि दोषं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वाधीन आचार्य वीर सेन मुनि महाराज की देवों का ऐसा स्वरूप नहीं होता। देव तो सांगोपांग होते, सुंदर होते हैं। दोनों महाराज ने अपने अपने इस भाग में विचार किया कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है। मंत्र शोधन देखा तो उन्होंने लगा कि इसमें एक अक्षर कम है। दूसरे महाराज ने क्या समझ लिया
इसमें एक अक्षर अधिक है। इतने विद्वान थे, जिसमें कम था उन्होंने एक अक्षर जोड़ा और जिसमें अधिक था उन्होंने उसमें से अलग किया। और फिर साधना के थोड़े ही समय में सांगोपांग देव फिर से उपस्थित हुए। देवताओं ने पूछा, आदेश दीजिए। महाराज ने कहा, आदेश तो हमारे आचार्य श्री धरसेन महाराज देंगे, उन्हीं के आदेश का हम भी पालन करेंगे, आप भी पालन करना, चलो उनके पास। धरसेन आचार्य महाराज के बीच वो मुनि महाराज उन देवताओं को लेकर के और कहा, ये आपकी निधि आपके लिए समर्पित है। महाराज श्री, जो आदेश आप इनको देना चाहते हैं आदेश दीजिए। ऐसे वैरागी, इतने उत्कृष्ट वैरागी उस समय के साधक हुआ करते थे। आज तो थोड़ी भी कोई सामग्री हिसाब की हुई तो व्यक्ति छिपा करके रख लेता है कि छुड़ा ना ले जाए, कि त्याग ना करा दी जाए। लेकिन वे वीतरागी थे, उन्होंने सारे देवताओं को समर्पित किया। और धन्य उनके गुरु के लिए भी, गुरु भी इतने वैरागी थे, उन्होंने देवताओं से पढ़ जाते हैं, वे अपनी आत्म साधना नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह कहानी आज के समय में साधुओं के लिए बहुत बड़ी उदाहरण है। महाराज ने दोनों मुनि राजों के लिए अध्ययन कराया और पढ़ाने के बाद ग्रंथ लिखने का आदेश दिया। अलग अलग दिशाओं में प्रस्थान विहार करा दिया। पुष्पदत्त महाराज ने 172 श्लोक सूत्र जो है वो लिखे और लिखने के बाद उनकी आयु काल बहुत निकट समझा तो उन्होंने अपने भांजे के लिए दीक्षा दी, जिन पालित के लिए, और ग्रंथ लेकर के भूत बलि के पास भिजवा दिया। उस समय पुष्पदत्त महाराज बंदवासी कर्नाटक में थे, हम लोग वहां जाके आए हैं। भूत बलि के पास जब ग्रंथ आया उस समय भूत बलि मुनि महाराज अंकलेश्वर में थे, हम लोग वहां पर भी जाकर के आए हैं। और अंकलेश्वर एक वह स्थान है जहां पर पार्श्वनाथ भगवान की मूंगे वर्ण, पूरे लाल मूंगा जैसा चमकता हुआ लेप से युक्त प्रतिमा है। और वहां पर ही हम लोगों ने रयणसार ग्रंथ के ऊपर रत्नात्रय वर्धनी टीका लिखना प्रारंभ की थी और वहां से वह ग्रंथ लेखन प्रारंभ हुआ था। आज अपने प्रिंट प्रकाशित हो चुकी है। तो ऐसे आचार्य महाराज ने, भूत बलि महाराज ने वो ग्रंथ पूरा किया और पूरा करने के बाद उनके ग्रंथ के लिए वहां के राजा के लिए भेंट किया। राजा प्रसन्न चित्त हो गए। हाथी के रथ पर, हाथी के ऊपर रजत पालकी में विराजमान करके उसने सारे उत्सव महोत्सव या जिनवाणी को पा करके, अपन लोग देख रहे हैं ना, अपने यहाँ भी उत्सव कम है क्या? देख लो, उसने राजा ने एक हाथी का रथ निकाला, एक हाथी पर सवार हुए होंगे और यहाँ पर तो पूरे 2 हाथी का रथ ही यहाँ पर आ गया और जिनवाणी उसमें विराजमान भी है। बंधु, वह खुशी का दिन था। सारे नगर में आनंद सुना, हमने के परमानेंट दाता रहे, अपन लेते ही रहते हैं। चलो लगाओ, थोड़ा उसको खोलो। ये अलग लगेगी, ये भजनालय में काम होगा। इसका जो समस्या रहती है अरे मनोज, आपका भी वाचनालय बहुत अच्छा बना है।
तो भी थोड़ा बोल लो अटैक से करे लाडन करने हम से जा रहे हैं कहाँ गए तुम्हारे? ये तो रखे ही रह गए। हम आपने जब वीडियो बंद कर चले चलो चले वहाँ वहाँ एक जगह यहाँ चलो 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 नीचे कर ले मुँह लगेगा। हाँ अब जो आ रहा है वो काम चलो हो गया ना सबका। एक और रह गया। और कौन था? अभी